नमस्कार दोस्तों। तो मैं पिछले 2 वीडियोस में आपके साथ में ये डिस्कस किया है कि पोर्चुगल आने के लिए आपको किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और पोर्चुगल पहुंचने के बाद में आपको क्या क्या चीज़ करनी है। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि यदि आप पोर्चुगल में रेंट के लिए घर ढूंढना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म रेंटल के लिए, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको क्या क्या स्टेप्स करने हैं। आप पोर्चुगल में घर 2 तरीके से ढूंढ सकते हैं। आप ऑनलाइन लिस्टिंग्स भी चेक कर सकते हैं और आप ऑफलाइन यानी कि आप ऑफिसेज में जाकर के भी मिल सकते हैं एजेंट्स के थ्रू। पोर्चुगल के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग या अंग्रेज़ी में बोलने वाले बहुत कम एजेंट्स हैं, ज़्यादातर आपको पोर्चुगीज स्पीकिंग लोग ही मिलेंगे। तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक एजेंट ऐसा मिलना चाहिए जो कि ठीक ठाक अंग्रेज़ी बोल करके आपसे बात कर पा रहा हो, जिससे आप चाह रहे हैं वैसी आपसे बात हो पा रही हो। सही एजेंट के साथ में आप अपना घर ढूंढना शुरू कर सकते हैं। आप अपना घर खुद भी ढूंढते रहिए, एजेंट भी आपको कुछ बताते रहेंगे। ब्रोकरेज का आप पहले से क्लियर कर लीजिएगा कि आपको ब्रोकरेज पे करनी है या नहीं। मेरी सलाह ये रहेगी कि रीमैक्स वगैरह कई इस तरीके की एजेंसीज हैं जो कि रेप्यूटेड हैं, रेनाउंड हैं, बिल्कुल आपसे गलत नहीं करेंगी काम और वो आपसे ब्रोकरेज भी नहीं लेंगी। रीमैक्स का जो मॉडल है उसके अंदर वो हमेशा सेलर या जो रेंट पे जो देने वाला है, जो फ्लैट का ओनर है, उससे ही वो लोग ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। तो आप बड़े सेफली इनके थ्रू आप ढूंढिएगा। ढूंढने के और भी तरीके हैं, जैसे कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस वगैरह पे ढूंढ सकते हैं। उस पर कई लोग जेन्युइन होते हैं और कुछ लोग वहाँ पे स्कैम कर रहे होते हैं। पोर्चुगल और स्पेन के अंदर बहुत सारे स्कैम भी हैं, जिसके अंदर कोई आपको बहुत ही खूबसूरत के घर की फ़ोटोज़ दिखा करके और बहुत ही अनरियलिस्टिक, बहुत ही कम सा रेंट बोलेगा, जिसको देख करके आप एकदम मुंह में पानी आ जाएगा आपके। लेकिन बहुत सारी बार वो सच नहीं होता। वो आपसे इस तरीके की बात कहेंगे कि हम बहुत ओल्ड हैं, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम आ नहीं सकते आपको दिखाने के लिए, तो आप इतने पैसे हमारे अकाउंट में जमा कर दीजिए और हम आपको कीज़ कुरियर कर देंगे, आप सीधे वहाँ पे रहना शुरू कर दीजिए। इस तरह की बातों में बिल्कुल मत आइएगा। ऐसे कोई बूढ़े वृद्ध कपल नहीं है जो इंटरनेट पे खटाखट रिप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपके साथ में मिलने का उनके पास में समय नहीं है। जो जितना ज़्यादा वृद्ध है, जो जितना ज़्यादा अपंग है, उसकी उतनी ज़्यादा नीड है कि वो कोई सिक्योर मीडियम को बीच में रखे। आपकी जगह कोई उठाई गिरा वहाँ पे अगर घर के अंदर आ गया तो वो लोग निकाल नहीं सकते हैं उनको। तो इस तरह के स्कैम में कभी मत फंसिएगा, ये सारी बातें गलत हैं। एक अच्छे रियल एस्टेट एजेंट का आपके साथ में होने के बहुत सारे फायदे हैं और यदि वो एजेंट सही नहीं है तो आपके लिए नुकसान भी उतने ही है। मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पोर्चुगल के अंदर आपके पास में बहुत एक वाइड वैरायटी है, जिसके अंदर लोग अपना नोटिस पीरियड या फिर डिपॉजिट्स, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ये सारी चीज़ें रखते हैं और ये सारी चीज़ों का बाद में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो इसका कारण ये है कि पोर्चुगल के अंदर रेंटल मार्केट जो है, शॉर्ट टर्म रेंटल, वो बहुत हॉट मार्केट है। यानी बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए रेंट पे रहना चाहते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं पोर्चुगल के अंदर तो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है वो जगह। तो बहुत सारी जगहों से लोग आकर के वहाँ पे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी रुकना चाहते हैं। इन दैट केस वो लोगों से बहुत ज़्यादा रेंट चार्ज किया जाता है। तो इस केस में जो लोग परमानेंटली वहाँ पे रहना चाहते हैं उनके लिए भी रेंट थोड़ा हाई हो जाता है मार्केट के अंदर। जो फ्लैट आपको मान लीजिए 500 यूरो में मिल सकता था, उसकी अचानक डिमांड की वजह से 700 यूरो हो जाएगी उसकी कीमत। अब आपके पास में अगर कोई ढंग का रियल एस्टेट एजेंट है तो वो आपको इस बारे में सही से गाइडेंस दे सकता है। और यदि आपका रियल एस्टेट एजेंट अच्छा नहीं है तो वो आपको सही गाइडेंस नहीं देगा, आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको वेटिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी कि रियल एस्टेट एजेंट कोई काम का हो। तो यदि आपके पहले कोई पहुंचा हुआ हो इंसान जो कि आपकी हेल्प कर सके अच्छा रियल एस्टेट एजेंट आपको बताने में, वो ही आइडियल होता है पोर्चुगल के अंदर शुरुआत में। रेंटल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक, आपका कितना डिपॉजिट यानी कितने महीने का आपको डिपॉजिट भरना पड़ रहा है उस घर के अंदर। 2, आपको कितने महीने का नोटिस देना है। और 3, आपका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन कितनी है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्यों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पोर्चुगल के लॉ के हिसाब से आप 12 महीने का 1/3 यानी 4 महीने से पहले आप नोटिस दे नहीं सकते घर पे आकर के। आपने कोई घर लिया तो यदि आपका नोटिस पीरियड उस घर का 2 महीने का है तो आपके लिए इफेक्टिवली मतलब ये हो गया कि आपको उस घर के अंदर मिनिमम 6 महीने रुकना ही पड़ेगा। यानी आप 4 महीने तक तो आप नोटिस दे ही नहीं सकते। चौथे महीने के एंड पे यानी 5वें महीने की शुरुआत में आपने नोटिस दिया, जिसके बाद में 2 महीने तक वो नोटिस चलता है।
तो आपको 6 महीने से पहले आपको घर अगर खाली भी करेंगे तो पोर्चुगल के लॉ के हिसाब से आपको पूरे 6 महीने का रेंट तो दे करके ही निकलना पड़ेगा। इसी की बजाय यदि आपका नोटिस पीरियड 4 महीने का है और आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का है तो 2 साल यानी 24 महीने, इसको 1/3 कर लीजिए 8 महीने। 8 महीने से पहले आप नोटिस नहीं दे सकते हैं और आपका नोटिस पीरियड है सपोज 4 महीने, तो 8 महीने प्लस 4 महीने यानी कि 12 महीने आपको उस घर में बिताने ही पड़ेंगे, यानी आपको उसका रेंट देना ही पड़ेगा। पोर्चुगल में लोग बहुत अच्छे होते हैं तो कई बार इस तरह की कंडीशंस को वो लोग थोड़ा नेगोशिएट करके मान जाते हैं कम पे भी, लेकिन तभी आपको ये बात लीगैलिटी के हिसाब से पता होनी चाहिए कि आप कितना फंसे हुए हैं। इसके अलावा ये बात मैं बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब आप लास्ट महीने का रेंट दे रहे होते हैं, जैसे आपने नोटिस दे रखा है घर का, आपके जो लास्ट महीने तक का रेंट जो है वो आपको देना पड़ता है। ये लॉ है पोर्चुगल का, आपके डिपॉजिट में से एडजस्ट नहीं होता। जब फाइनली आप घर को वेकेट कर रहे हो तो ये आपको दिमाग में रखना है, आपको ध्यान रखना है कि यदि आप एजेंट के थ्रू गए तो आप एजेंट से कहेंगे, और यदि आपका डायरेक्ट डीलिंग थी मकान मालिक के साथ में, मान लीजिए फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू, तो उस केस में आप मकान मालिक से डायरेक्टली कहेंगे कि आप इंस्पेक्शन कीजिए घर का। इंस्पेक्शन होने के चीज़ को आपको रिटर्न में ले लेना है उनसे। ये आपके पास में ईमेल पे भी आ सकता है, नहीं तो राइटिंग में वो वैसे दे सकते हैं आपको कि आपके घर को इंस्पेक्शन कर लिया और इसमें कोई टूट फूट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना पोर्चुगल के लॉ के हिसाब से यदि आपने इंस्पेक्शन नहीं करवाई, यदि इंस्पेक्शन नहीं हुआ, तो कल को मकान मालिक आपके ऊपर लायबिलिटी डाल सकता है और आपका थोड़ा सा नहीं तो आपका पूरा का पूरा डिपॉजिट खा सकता है। तो इस बात का आपको खासी ध्यान रखना चाहिए। जब आप घर में घुस रहे हो अंदर, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से नोटिस करें, जैसे कि आप हर घर में करते हैं, और आप जितनी फ़ोटोज़ ले सकते हैं वो फ़ोटोज़ ले करके, और आप अपने एजेंट को या मकान मालिक को, जिसके साथ में भी आपका कॉन्टैक्ट है, उनके साथ में ईमेल पर ज़रूर शेयर करें। ईमेल, व्हाट्सएप, जैसे भी आप कर रहे हैं कॉन्टैक्ट, आप वो शेयर करें। पोर्चुगल के अंदर ईमेल्स जो हैं वो लीगल माना जाता है, लीगल माध्यम है कम्युनिकेट करने के लिए। तो यदि आपने ईमेल पे कोई प्रॉब्लम दिखा रखी या बता रखी, या आपने बता रखा कि ये पहले से टूटा हुआ था, इस दीवार में पहले से कोई प्रॉब्लम है, तो वो एक लीगल एडमिसिबल डॉक्यूमेंट है। बाद में आपका उन चीज़ों के ऊपर राइट नहीं रह जाता, बाद में फिर आपको रिपेयर करा करके देना पड़ता है मकान मालिक को। इसी तरीके के जितने आपके अप्लायंसेस हैं, गीज़र, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, आपको सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लेनी चाहिए विदिन 1 वीक। एक आपको टाइम पीरियड डिसाइड करना पड़ता है आपके एजेंट या मकान मालिक के साथ में कि आपको 1 या 2 वीक के टाइम के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स दिखी आप वो सारी मकान मालिक को या एजेंट को बता देंगे, एंड उसके बाद में वो लोग एक रेक्टिफिकेशन का टाइम बताएंगे जिसके अंदर उन्हें वो चीज़ रेक्टिफाई करवानी पड़ती है। पोर्चुगल के अंदर सारी चीज़ें बहुत ही स्लो चलती हैं, तो यदि आपने मान लीजिए आज बताया कि मेरी वॉशिंग मशीन काम नहीं करती, आप ये मत सोचिएगा कि कल कुछ होने वाला है। उस चीज़ में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको पीछे पड़े रहना पड़ेगा। काम की बात यह है कि ये बात आपको शुरू में करनी ही पड़ेगी और आपको शुरुआत में बताना पड़ेगा मकान मालिक को। तो ये कुछ खास बातें थी जो जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप पोर्चुगल में घर ढूंढ रहे हैं, जब आप पोर्चुगल में घर रेंट के लिए देख रहे हैं। और यदि आपको कोई और स्पेसिफिक सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। यदि आपको कुछ नया पता चला हो, यदि आपके लिए वीडियो अच्छा रहा हो, तो जो छोटा सा थम्स अप का बटन है, लाइक का बटन है, प्लीज़ उसको ज़रूर दबाइएगा, वो बड़ी अच्छी चीज़ होगी। और यदि आपको किसी और टॉपिक पे कोई और वीडियो सुनने पोर्चुगल से रिलेटेड, तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा उस बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।